ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम तिमिरान्धस्य ज्ञानेञ्जनशलाकया चक्षुरेण मिलितेन तस्मै श्री गुरु नमः। श्री चैतन्य नमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा महदन्ते सौपद्यन्ते कं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांचं श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूते सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण कृष्ण पादाना सगण ललिता श्री विशाखान वंता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यो कृपया सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारिणी। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अध्याय नंबर 11 अध्याय नंबर 11 पृष्ठ नंबर 108 श्लोक नंबर 8। मुख करोति वाचलम पुंगम लखड़ते हे ग्रीम ग्रीम यत कृपा तम हम वंदम परमानंदम माधवम। परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण श्री माधव की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से मुख वाचल हो जाता है और पंगु पर्वत को लांग जाता है। उन श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। तो इसमें ये कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण जो भगवान है श्री माधव, उसकी जो वंदना कर रहे हैं। जो जिसमें ये मुख है, जो मतलब मुख का जो अर्थ मेरे हिसाब से तो प्रभु जी है गूंगा, जो गूंगा भी जो है बोल सके है, और जो लंगड़ा जो है पंगु जो है वो लंगड़ा वो भी पर्वत को जो लांग सके है। अगर श्री कृष्ण की वंदना, जो भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा हो तो। तात्पर्य है मनोधर्मियों के मुख अनुयायी आनंद धन भगवान श्री कृष्ण की वंदना के अर्थ को नहीं समझ सकते। श्री शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रणाम अर्पित किया है, जिससे उनके कुछ बुद्धिमान अनुयायी अपने महान स्वामी शिवजी के अवतार श्री शंकर के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से वास्तविकता को समझ सके। परंतु श्रीपाद शंकर के ही अनेक हठी अनुयायी है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना अस्वीकार करते हैं और उसके स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता में भौतिकतावाद को लाद कर भोले भाले लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, वे गीता पर अपनी टीकाओं के द्वारा निर्दोष पाठकों को उलझा देते हैं। फलस्वरूप पाठकों को यह शुभ अवसर कभी भी नहीं मिल पाता
कि सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके वे कृतार्थ हो सके। मानवता पर यह सबसे भयंकर आघात है कि गीता के अर्थ को विकृत रूप से प्रस्तुत करके मानव जाति को कृष्ण विज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रति अंधकार में रखा जाए। तो इसमें ये बता रहे हैं फिर मुझे मूर्ख जो है मनोधर्मी जो है मूर्ख आयत में तो भगवान को प्रणाम कर आनंद भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं के अर्थ को नहीं समझ सकते। जो मनोधर्मी है जो वे जो है भगवान की जो महिमा वंदना है जो इसको नहीं समझ सकते। जो शंकराचार्य है ये तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, वो तो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, पर उसके कुछ अनुयायी जो बुद्धिमान अनुयायी है वे अपने महान स्वामी शिव जी के अवतार की श्री शंकर के द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से ही वास्तविक को समझ सकते हैं। तो श्रीपाद के जो कुछ अनेक जो हटी जो अनुयायी है जो मतलब ऐसे जो अपने भगत है जो अपने हट की उसमें है जो वे श्री कृष्ण भगवान को नहीं मानते, को प्रणाम भी नहीं करते, उसको ऐसे स्वीकार करते हैं भगवान को। भाई वे तो सिर्फ जो श्रीमद् भगवत गीता को भी जो है मतलब अपने उससे जोड़ जाड़ कर उससे कर बना दे हैं, और जो अपने दूसरे जो भोले भाले लोग हैं जो वैसे वे अपनी उस वायु जो गीता भगवत गीता उसी के बारे में बताते हैं। मतलब जो गीता का जो पूरा महत्व है जो उसको समझने नहीं दे, क्योंकि वे अपने उसके जो बनाई ओर है जो उसमें उसकी लिखी ओर उसने मतलब बतावे हैं। तो जो गीता का जो शुभ अवसर है जो उसको प्राप्त होने ही नहीं देते, शुभ अवसर को प्राप्त नहीं होने देते, और ना ही वे मतलब श्री कृष्ण की वंदना करके तीर्थार्थ हो सके। जब लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण की वंदना नहीं करेंगे तब तक तो आनंद मिलेगा ही नहीं ना। मानवता पर ये सबसे बड़ा आघात है। मतलब ये बता रहे हैं जो मानव जाति पे है ये सबसे बड़ा जिसने पाप है वो सबसे बड़ा मतलब पाप है कि समझ अर्थात विकृत रूप से करके मानव जाति पर श्री कृष्ण का विज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत के प्रति अंधकार में रखा जाए। मतलब भगवान उसमें जो है अंधकार में मतलब पूरा ज्ञान उस होने नहीं देते, भगवान के बारे में पता ही नहीं चलने देते, वे अपने उसमें अड़झा रहते हैं भाई ये तो ऐसे है वो तो ऐसे। तो इस पैरे में प्रभु जी यही बताया गया है, अगर और कोई ऐड करना चाहे अच्छे से तो कर सके प्रभु जी। ताकि सर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गौरव प्रभु जी आप कुछ अगर बता रहे हैं तो इसमें ऐड लग रहा है कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये यहाँ पे यही है प्रभु जी कि परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, और कृष्ण को की जो वंदना करता है वो मुख से वाचाल हो जाता है और पंगु से ऐसा हो जाता है कि जो पर्वत को लांघ सके। तो यानी भगवान जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसको उसके अंदर सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। अगर कोई भगवान की वंदना करता है सच्चे मन से और भगवान की सेवा में लग जाता है तो भगवान उसको सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, सामर्थ्यहीन व्यक्ति को भी। और दूसरा जो नीचे तात्पर्य है, कल सीमा माता जी ने जो प्रश्न किया था उसका आंसर इसमें मिल गया है। माता जी कह रही थी ना कि जैसे शंकराचार्य तो जो है वो अनुयायी हैं, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स हैं उसमें यही बात लिखी है कि जो है इसमें कि जो कुछ हटी होते हैं वो अपने अपने मत के अनुसार चलते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है, ये जो प्रभुपाद जो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं कुछ हटी अनुयायी वो भगवान श्री कृष्ण माता की आवाज मोसी हो रही, वो भगवान को प्रणाम करना अस्वीकार कर देते हैं और अपने अपने मतों के अनुसार भगवद गीता की व्याख्या करने लग जाते हैं, जो कि हमारे जो उनको पढ़ने वाले हैं निर्दोष जो कहे गए हैं, जो पढ़ने वाले जिनको कुछ समझ नहीं होती वो उसी के अनुसार ही अपने दिमाग को ढाल लेते हैं, जो कि गलत है। इसलिए कहा जाता है कि जो परंपरा से आने वाले गुरु हैं जो हमारे को सही ज्ञान दे सकते हैं
उनके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और जो यथारूप गीता है उसका ही अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, पढ़ो आगे फिर मैं। हाँ प्रभु जी पढ़िए। यम बिर्मः वरुण वरुणेन्द्रः रुद्र मरुतः शतनुवन्ति दिव्याः दिव्याः सतेवः वेदाः सकंड पद कर्मोपनिषद दह गार्यन्ते यमः समगः धन्य विस्तृताः ददः गत्तेनः मनसा पश्यन्ति यम योगिनो नो यस्यां तम न विदोह आसुरासुर गणः देवा तस्मै नमः। श्लोक नंबर 9। उन परम प्रकाशवान को नमस्कार है जिनकी सृष्टि करता ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत एवं दिव्य व्यक्तियों स्तुति के द्वारा यश गान करते हैं, जिनका वेदों के श्लोकों द्वारा यश गान किया जाता है। श्याम वेद के गायक जिनका गान करते हैं और उपनिषद अपनी पूर्ण गायक मंडलियों के साथ जिनकी महिमा की घोषणा करते हैं। पूर्ण योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं, समस्त सुर एवं असुरों का समूह जिनका अंत नहीं पा सकता है, उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सर्वभावेन प्रणाम है। उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो इसमें ये बताया गया प्रभु जी, उन परम भगवान जो इतना प्रकाशवान है को जो नमस्कार है, जिनकी सृष्टि करता, जो जिसकी सृष्टि है, जो ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मारुति एवं दिव्य व्यक्ति पर स्तुति के द्वारा यश गान करते हैं। मतलब वे उसके के जो है गुणगान कर रहे हैं, जो है जिनको वेदों के श्लोकों द्वारा ही, मतलब वेदों के श्लोक द्वारा पूजा को पाठ जो उसकी भगवान की कृष्ण की कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। जैसे श्याम वेद के गायक है, वे जिन अपने गान जिनका गान करते हैं और उपनिषद अपने पूर्ण गायक मंडली, मतलब अपने जो मंडली है उसके साथ जो है वे भजन कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, जिनकी महिमा घोषणा करते पूर्ण ध्यान मगन योगी लोग मन में जिनका दर्शन करते हैं। मतलब वे अपने मन में पूरे साधना के साथ जो अपने मन में वे कर रहे हैं। जो इसमें बता रहे, जो असुर का जो समूह है जिनका अंत, वे उसका अंत नहीं पा सकता। असुर जो लोग है उन परमेश्वर को है जो भगवान बार बार में जो है नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्यारे में प्रभु जी यही बताया गया है। श्लोक के द्वारा जो करी जाना चैतन्य महाप्रभु जी जो श्लोक बोलते थे तो न भाव विभोर हो जाते थे भगवान के, उसमें पति खो जाते थे। वे इतना वो करते थे, कभी कभी तो वो ऐसे पड़ जाते थे कुत्ते खड़े धड़ाम जैसी। इतना भाव विभोर भगवान के प्रति होता था उनका कि बहुत ज्यादा। और फिर बुद्धि कोई आप ऐड करते हो, यही है इसमें कि हमें सबका गुणगान करना चाहिए। वे भगवान का गुणगान कर रहे हैं जितने भी भगत है, वे सब जो असुर लोग है उन्हीं को, मतलब उनको पता नहीं, उनका अंत का ही नहीं, उसको बेरा ही नहीं कहाँ तक है, मतलब के फैल उन ज्ञान ही नहीं है ना। असुर जो लोग नहीं है, असुर लोग तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो हमेशा ही। और कोई ऐड कर दो सीमा माता जी, आप करना चाहो या कर सको या आगे फिर शुरू करो तात्पर्य आप कीजिए ऐड, ऐसा लग रहा है आप करो। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ बताया गया है कि भगवान की स्तुति हर कोई कर रहा है, यहाँ तक कि जो सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी वो भी कर रहे हैं, और जो इस पृथ्वी को चलाने में सहायता करने वाले हैं जैसे वरुण देव, इंद्र जो स्वर्ग के मालिक है, रुद्र भगवान शिव स्वयं, मरुत एवं दिव्य स्तुति के द्वारा उनका यश गान करते हैं। जैसे हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं
भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से की है और वेदों के श्लोकों के द्वारा यह गान किया गया है। अनेक वेद हैं जो उनके श्लोक, उनकी महिमा का गान करते हैं। जैसे सामवेद है। सामवेद में क्या है? सामवेद 4 वेद में से एक वेद है और उस वेद की विशेषता ये है कि इसमें मंत्र, भजन और इस टाइप के आपको मिलेंगे। तो सामवेद में भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, उनको ही बताया गया है। और उपनिषद जो कि मुख्यतः होते हैं, जो ग्रंथ हैं, और अपने पूर्ण गायन मंडलियों के साथ, अर्थात उपनिषद के नीचे भी कुछ ऐसे शास्त्र होंगे, उन सबको मिला के सभी उनकी महिमा की घोषणा करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा श्लोक जरूर है जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता को बताता है। और यहाँ तक कि जो पूर्ण योगी हैं, मग्न है योग उस योग के अंदर, वो उनका दर्शन करते हैं, उनके दर्शन की हमेशा अभिलाषा करते हैं कि सिर्फ उनके हमें दर्शन हो जाए। परम भगवान श्री कृष्ण सार्वभौम प्रणाम है। सार्वभौम का मतलब क्या होता है प्रभु जी? हर जगह जो उपस्थित हो, है ना? हाँ जी, सार्वभौम यही होता है। तो ऐसे भगवान जो हर जगह हैं, यानी कि जो कण कण में भी वास करते हैं, जो हर एक के हृदय में है, हर जीव जंतु के हृदय में है, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। और एक बार नहीं, बारंबार प्रणाम है उनको, ये ऐसे कर रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य अपने ध्यान के इस 9वें श्लोक के गान के द्वारा जो कि श्रीमद् भगवत के से उद्दित है, श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के लिए पूजनीय है, जिनमें स्वयं श्री शंकर भी सम्मिलित है। वे संसारिक निराकारवादी, मनोधर्मी योगी, शून्य दार्शनिक और भौतिक कष्टों के दंड के भागी सभी दूसरे मनुष्यों को संकेत देते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो जिनकी ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र और अन्य सभी देवता पूजा किया करते हैं, किंतु उन्होंने श्री विष्णु के नाम का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि श्री विष्णु से और श्री कृष्ण अभित्र है। वेद और उपनिषद उस विधि को समझने के लिए बनाए गए हैं जिनके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सके। योगी गण उनको श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी देवताओं और राक्षसों को जो यह नहीं जानते कि चरम अंत कहाँ है, श्री शंकराचार्य शिक्षा देते हैं। वे असुरों और मुंडों को विशेष उपदेश देते हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करके वे लोग भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत श्रीमद् भगवत गीता को नमस्कार करें। केवल उन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा। अपने भोले भाले अनुयायियों को तथाकथित मनोधर्म या दिखावटी ध्यान विधियों के द्वारा मार्ग भ्रष्ट करने से नहीं, श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। मानो उन मूर्खों को दर्शाने के लिए कि तुम किस प्रकाश की खोज कर रहे हो। यहाँ है वे है सूर्य के समान प्रखर प्रकाश, परंतु पतित असुर उल्लू के समान है, जो सूर्य में प्रकाश के ही फिर पढ़िए उसमें सब। तो इसमें प्रभु जी इसमें बता रहे हैं जो अपने ध्यान के 9 श्लोकों के जो ज्ञान गान के द्वारा भगवान श्रीमद् भगवत गीता के उदय श्री शंकराचार्य ने संकेत दिया है। मतलब शंकराचार्य जो दे रहे हैं, संकेत बता रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सभी लोगों के पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण जो है यही परम पूजनीय है, जिनमें स्वयं जो शंकर भगवान है वे भी सम्मिलित है।
है जो वे संसारिक निराकारवादी जो है मनोधर्मी योगी शून्य दार्शनिक और भौतिकता कष्टों को दंड के भागी सभी दूसरे मनुष्यों को संकेत दे रहे हैं, मतलब उनको बता रहे हैं अक्षरी कृष्ण जो है यही है, इसी की मतलब पूजा पाठ करो, यही उद्धार करने वाले हैं। तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करो। और ब्रह्मा शिव वरुण इंद्र और अन्य जो सभी देवता है वे पूजा किया करते, किंतु उन्होंने विष्णु का नाम नहीं लिया, क्योंकि विष्णु जो है ये तो श्री भगवान का ही अंश है, भगवान का ही वो है, रूप है। बाकी और जो सभी जो देवता है उनके नाम ले रखे हैं। तो ये देवता भी तो भगवान कृष्ण की पूजा वर्णन नहीं किया है, क्योंकि श्री विष्णु और कृष्ण अभिन्न है। वेद और उपनिषद उस विधि को समझने के लिए बनाए गए हैं। जो हमारे वेद है जो है वे इसको मतलब उनको समझने के लिए ही बनाए गए, उन्हीं के द्वारा हम समझ सके हैं। बाकी जो अपनी मर्जी तनु सोचा भाई हमने निश्चय के बारे में पता चल जाए तो उसके बारे में पता नहीं चल सके। हमने वेद ही हमारे को बतावे हकीकत तो इसके बारे में है क्या, भगवान कौन है और कैसे मतलब इसको वो है, ब्रह्मा कौन है, बाकी इंद्र कौन है। तो वेद में जो पढ़ के जब हमने हमारे को पता चला है भाई भगवान तो श्री कृष्ण ही है, बाकी तो ये देवता है, इनका सबका जो है कार्य भगवान ने अलग अलग सौंप रखा है। भाई जैसे इंद्र का है जो बारिश करना, शिव का है जो बहुत उसका जो भूतकाल का जो उसमें है जीवन मरण का जो है, जिसके द्वारा भगवान हम श्री कृष्ण की शरण ले सकते हैं। मतलब भगवान जब भी जो कृष्ण के शरण लेंगे जब भी हमारा जो है उद्धार हो सके है। योगी गण उनको श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा मतलब वे अपने ध्यान में जो रख के वे कर रहे हैं, जो योगी है जो जैसे महाराज जोश ने कहा जो पूजा पाठ जो आजकल जैसे वो बता रहे हैं, जैसे मंदिर में जो महाराज रहे वे तो ये उनको एक योगी के रूप में जो बता रहे हैं। वे अपने मन में जो है रख के ही मतलब ध्यान जब मतलब वे करते हैं, भीतर प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में उन सभी देवताओं को और राक्षसों को यह नहीं जानते कि चरम अंत कहाँ है, मतलब इसका अंत कहाँ है। श्री शंकराचार्य जो उसको बार बार वे कह रहे हैं असुर और मुंडों को कि उपदेश दे रहे हैं कि उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करो, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का वो करो जब ही उद्धार होगा। और लोग भगवान श्री कृष्ण के उनके वचनामृत मतलब जो वचन जो उसने कह रखे अब जैसे भगवत गीता में मतलब उनको पढ़ो, उनको नमस्कार करो, जब ही पता चलेगा, नहीं तो वैसे नहीं चलेगा। केवल उनके कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा। उन राक्षसों को बता रहे भाई जब ये करोगे जब ही लाभ होगा। अपने भोले भाले अनुयायियों को यथाकथित मनोधर्म या दिखावटी ध्यान विधि के द्वारा मार्ग भ्रष्ट करने से नहीं। अगर भाई जो तुम ये जो भोले भाले लोग हैं जो उसके बारे में नहीं जानते उनको जो आप वो कर रहे हो, जो अपने मनोधर्म अपने उससे बता रहे हो, उससे मतलब उनका उद्धार नहीं होगा दिखावटी उससे। जब कृष्ण भगवान के सच्चे उस पर वो दिखाओगे, उसकी पूजा पाठ करोगे, उसके बारे में बताओगे, जब भी मतलब उद्धार होगा। श्रीपाद शंकर जो है प्रत्येक रूप से श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अगर वे उनको दिखाने के लिए जो है ना मतलब अगर भाई उसकी नमस्कार कर रहे हैं, अगर आप भी करो जब भी मतलब वो होगा। उन मूर्खों के दर्शन के लिए कि तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो है यह सूर्य के समान प्रखर प्रकाश है। तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया, मेरी समझ तो यही आया। बाकी और कुछ आप ऐड करना चाहो तो कर सको। भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है वो सूर्य के समान है। भगवान के शरीर से ही जो सूर्य है ये भगवान की आंखें है, ये सूर्य चंद्रमा भगवान का मुख है, मतलब ये ऐसे बताया गया है। पर जो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उससे उन राक्षसों को बता रहा है कि ये जो प्रकाश आप देख रहे हो भगवान के ही शरीर से निकल रहा है।
जो आप इनके मतलब ये निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति की जो उसकी पूजा करते हैं ना, ये अब हमें इसमें हमें इसका ध्यान करते हैं तो भगवान के जो शरीर की छाया है उससे करते हैं, तो उससे ना उनको कुछ आनंद मिलता है, कुछ ना मिलता है, और वो जहाँ जाते हैं वहां से फिर उनको इस संसार में वापिस आना पड़ता है। तो इसी से ही जो के आनंद तो तभी मिलेगा ना जब हम भगवान श्री कृष्ण के ही पूजा करेंगे, उसके साकार रूप की, निराकार रूप की नहीं, साकार रूप की। वो जो छाया है वो तो निराकार रूप है, उसकी ज्योति उस पर ध्यान लगा जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। फिर भी अभी भगवान और हम भी भगवान, निर्विशेष आदि यही तरफ करते हैं। और कोई फिर बुद्धि आप ऐड कर सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ पर बताया उन्होंने जैसे शंकराचार्य ने जो शिक्षा दी, वे असुरों और मूढ़ों को विशेष उपदेश दे रहे हैं। असुर यहाँ पर किनको बोला गया है? असुर यहाँ पर उन लोगों को बोला गया है जो एक कम्युनिटी को लीड करते हैं। कम्युनिटी का मतलब यहाँ पर है जिनके या तो अनुयायी हैं या जिनके कोई उनको फॉलो करते हैं। तो या मूर्ख लोग जो फॉलो तो नहीं करते लेकिन वो इस चीज के भ्रष्ट है कि हम मुख्य कौन है। जैसे पूछते ना, अच्छा भगवान श्री कृष्ण को किसने बनाया, या ब्रह्मा जी को किसने बनाया, फिर उनको किसने बनाया, तो उनको किसने बनाया, उनको पूछना है। ये वो अपने वंश के बारे में तो जानते नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा, और उनसे पूछ लो अच्छा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, उनके पापा का क्या नाम है, और उनके पापा का क्या नाम है, वहीं पर ही वो चुप हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये जरूर बोलना है कि अच्छा इसको किसने बनाया, इसको किसने, अरे भगवान से कृष्ण को भी तो बनाया होगा किसी ने। तो उनका ये, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ शुरू होगा, और वो शुरू कहाँ से होगा? वो यहीं से शुरू होगा, भगवान से। तो वो बता रहे हैं कि उन दोनों को भगवत गीता को नमस्कार करना चाहिए, अर्थात उनका ध्यान करना चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। अगर हम उनका ध्यान, उनकी बातें मानेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को हम अपने आप ही मानने लगेंगे। केवल इन कार्यों के द्वारा ही राक्षसों का लाभ होगा, यानी कि जो वो गुरु बने बैठे हुए हैं या जो दूसरे लोग हैं जिनके बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनका तभी लाभ होगा अपने भोले भाले तथा को कथाकृत मनोधर्म या दिखावटी विधियों द्वारा मार भ्रष्ट करने से नहीं। और ना कि उनको, अभी पीछे आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे महाराज आया, महाराज तो कहना तो बेकार ही होगा, उन्होंने एक शुरू किया था जिसमें टीवी में भी हम देखते थे, कोई अपनी प्रॉब्लम उनको बताता था तो वो बोलते थे क्या तुमने नींबू खाया था? तो नींबू खाया था, अच्छा तो अब तुम्हें अगर इससे बचना है तो गाय को जाकर के नींबू खिला देना। मतलब ऐसे उल्टे पुल्टे उनके रहते थे। और उनकी टिकट भी, मतलब उनके एंटर में उस हॉल में जाने के लिए टिकट देनी पड़ती थी, तो 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार की मिलती थी। वो भी इसलिए कि आप आगे बैठोगे, बीच में बैठोगे, पीछे बैठोगे, उसके हिसाब से टिकट। लेकिन आज के लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ये क्या है? असुर तरीके के लोग हैं और मूड जो बेचारे भोले भाले हैं, जिन्हें पता नहीं कि हाँ हम परेशान हैं, हमें कहीं कोई रास्ता मिल जाए, शायद ये वो रोशनी है जो हमें मिल जाए। लेकिन वो रोशनी नहीं थी, वो पथभ्रष्ट था। अब वहां पे उनके जितने भी अनुयायी रहे होंगे, जब उनको उनकी वास्तविकता के बारे में पता चला होगा तो उनका पूरी ही सिस्टम से, यानी कि पूरे धर्म से ही विश्वास उठ गया होगा कि सारे ऐसे होते हैं, सारे ठगे होते हैं। अब वो इस्कॉन टेम्पल में आते हैं कि चलो ये इनके बारे में सही सुना है। अब वहां आएंगे तो हमारे प्रभु जी से और माता जी से बोलेंगे, प्रभु जी सुदामा सेवा कीजिए, प्रभु जी लाइफ मेंबर बनिए। तो वो उनको एक और धक्का लगेगा, क्योंकि वो तो दूध के जले हुए हैं। उन्हें लगता है यार यहाँ पर भी ये बिजनेस चल रहा है, कहीं भगवान नहीं है। भाई अपने घर गृहस्थी में रह लो, वही सबसे बड़ा कार्य है तुम्हारा। तो उनमें उनकी गलती कम है। उनको जो पद भ्रष्ट करने वाले ये राक्षस लोग हैं, उन्होंने उनकी ऐसी मनोवृत्ति बना दी है कि वो अब विश्वास नहीं करते। बोलते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक मार मार के पीता है, तो ये वही स्थिति है। तो यहाँ पर गुरुपाद जी यही बता रहे हैं कि जिस शंकराचार्य को आप बोलते हो जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते, उन्होंने बहुत 9 श्लोकों के द्वारा ये बताया
कि उन्होंने खुद ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना कुछ लिखा है और इतने अद्भुत अद्भुत श्लोक लिखे हैं कि इनके बारे में सोच के ही हैरान हो जाता हूं मैं तो, कि कहां से उन्होंने कंपैरिजन लिया है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे तो नदी का एक कंपैरिजन था, कितने सुंदर तरीके से उसको किया। तो श्रीपाद शंकर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, मानो उन मूर्खों को दर्शाने के लिए कि तुम जिस प्रकार की खोज कर रहे हो वहां सूर्य के समान प्रखर प्रकाश है। तो हम जहां जो चीज खोज रहे हैं, मतलब रोशनी में हम सूरज की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूरज नहीं दिख रहा, सिर्फ प्रकाश तो दिख रहा है लेकिन सूरज को नहीं देख पा रहे हैं। और वो स्पष्ट बताते हैं कि सूर्य का ये जो प्रकाश आप प्राप्त कर रहे हो वो उस दिशा से आ रहा है जहां पर सूर्य देव विद्यमान है। हरे कृष्ण। परंतु पतित असुर उल्लू के समान है, जो सूर्य के प्रकाश के ही भय के कारण अपने नेत्र को नहीं खोलेंगे। ये उल्लू सदैव मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और उनके वचनामृत भगवत गीता के चरम प्रकाश के दर्शनार्थ अपने नेत्र कभी भी नहीं खोलेंगे, किंतु वे अपने दुर्भाग्यशाली पाठकों और अनुयायियों को मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उल्लू के समान अपने बंद नेत्रों से ही गीता पर टीका करेंगे। परंतु श्रीपाद शंकर अपने अल्पज्ञ अनुयायियों को प्रकाश का दान देते हैं और दिखलाते हैं कि मद भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है। यह सब सत्य के निश्चल अन्वेषकों को शिक्षा देने के लिए है कि वे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और इस प्रकार बिना किसी संदेह के भगवान के शरणागत हो सके। यही जीवन की परम सिद्धि है और यही शंकराचार्य की सर्वोच्च शिक्षाएं हैं, जिन्होंने ज्ञान की भूमि भारतवर्ष से बुद्ध के शून्य दर्शन को खदेड़ दिया है। ओम सत्य है। तो इसमें जो है फिर मुझे उल्लू का जो उदाहरण दे रखा है, जैसे जो उल्लू है वो सूर्य के प्रकाश को देख ही नहीं सके, वो अपनी आंखें नहीं खोले, वो हमेशा अंधकार में रहेगा जैसे रात्रि के उसमें। तो ऐसे ही जो ये अज्ञानी जो है वो जो बताए गए उनका उदाहरण दे रखे, उनके बारे में बता रखे। अब उनको कितनी भी ज्ञान की बात बता लो, कितना वो कर लो, लेकिन वे उसको सुनते ही नहीं, ना उसके पे ध्यान देते। वे तो सिर्फ उन्हीं की जो है उल्लू की तरह उन्हीं पे मतलब ध्यान दे है, जो वे उनका जो बता रहे हैं, जो अनुयायी जो बताते हैं, उनका वो जो भ्रष्ट है, जो उन्हीं के जो वे बताए वे ही सच्ची बात दिखे। जैसे आपने बताया था अगर भाई वो ऐसे वो थे, अगर जो कदे बोला समोसा खाया जलेबी खाई तो लोग कहने लगे थे आजकल तो समोसा जलेबी हमें भगवान बट रहे, बोला इतने वहां बांट दियो, इतने वहां उसको खिला दियो, आपने कितने दिन हो गए खाए। तो ऐसे ही जो इनका उदाहरण दे रखा है, अब भाई ये जो उल्लू के समान बता रहे हैं, अब इनको कितनी समझा लो, कितनी कह लो कि भगवान श्री कृष्ण के और नमस्कार करो, भगवान कृष्ण को की वंदना करो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन वे उसमें ना तो रुचि लेते और ना इसको मतलब वो करते नहीं, सब ऐसा है कुछ ना है। भगवत गीता को धारण दे रहा है, भगवत गीता बता रहा है उसको पढ़नी चाहिए भगवान के, पर लेकिन ये तो उस चीज को मानते ही नहीं। निचला उस को शिक्षा देने के लिए मतलब वो जो है उनको लिए जो बता रहे हैं, बार बार मुझे दे रहे हैं, इनको शिक्षा दे रहे हैं आचार्य जी, भाई इसको भगवान जो श्री कृष्ण को ही वो करो। वे शंकराचार्य के जो अनुयायी इतने हठी थे, वे ही ना मान रहे अपने आचार्य की बात। वे भगवान का कह रहे हैं ना, भगवान को मानो, इसी को नमस्कार करो, ये ही मतलब पूजनीय है भगवान श्री शंकर पाद शंकर अपने अनुयायियों को प्रकाश का दान देते हैं और दिखलाते हैं कि भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण ही प्रकाश के एकमात्र उद्गम है। तो बार बार उसे यही बता रहे हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है, जो
मतलब प्रकाश का जो है मतलब जो एक वो है, इसको मतलब बार बार यही उद्गम है, यही मतलब उसका वो करो, और ये मतलब निश्चल है, इसमें कोई मतलब किसी किस्म का कोई छल वगैरह नहीं है। अन्वेषण को शिक्षा देने के लिए है, मतलब उनको शिक्षा दे रहे हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे, और इस प्रकार बिना किसी संदेह के भगवान की शरणागत हो सके, यही जीवन का परम सिद्धि है। अगर बिना किसी शंका के, बिना किसी उसके भगवान श्री कृष्ण के जो है ना शरणागत हो जाओ, जब भी मतलब वो सिद्धि प्राप्त हो सके है। हाँ, तो शंकराचार्य जो बार बार में बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बस ऐसे ही आप हम हिम्मत भेद करते, ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के चरणों में शरणागत होना चाहिए कि भगवान ये ईश्वर ही है और इनकी पूजा करनी चाहिए। और जिनके ज्ञान को भारतवर्ष के बुद्ध के शून्य दर्शन को खदेड़ दिया है, तो जो शून्य जो मतलब जो मेरे ख्याल में जो अज्ञान है उसको मतलब खत्म कर दिया है भारतवर्ष से, तो मेरे हिसाब से यही दे रखा है। फिर बुझी बाकी और आप समझा दो कि मुझे। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आज आप बड़े ही चुप चुप से हैं, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इतना ज्यादा गूढ़ है प्रभु जी, इसको तो समझाने के लिए कुछ आना चाहिए, तभी तो कुछ समझा पाएंगे। तो इसमें प्रभु जी यही है कि जो मतलब जो है, जैसे उल्लू है, वो दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वो देखता नहीं है, तो जो उनके अनुयायी हैं, जो श्रीपाद शंकराचार्य ने जो अपनी भगवत गीता लिखी उसके माध्यम से कि जो मैंने ये प्रकाश दिया है, इसमें भगवत गीता का जो प्रकाश है, इसको मतलब पढ़ो और उसका जो अनुसरण करेंगे तो जो वो देख सकेंगे। लेकिन वो जो है भगवत गीता का जो प्रकाश उसको वो देखते ही नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उनको पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो उल्लू के समान ही है कि जैसे उल्लू को दिन में नहीं देख सकता। और जैसे आपने भी कल उदाहरण दिया था प्रभु जी की, जैसे बोल रहा है कि मेरे सिर पर सूर्य नहीं है, लेकिन वो जब कमरे के अंदर रजाई में कंबल में छुपकर बैठा है और बाहर सूर्य निकला है, तो सूर्य तो निकला है, हम उसको देखना ही नहीं चाह रहे। तो इसमें वही है कि जबकि उनके ही जो है गुरु ये श्रील शंकराचार्य, उन्होंने अपनी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को ही परम भगवान कहा है, और जो उनका प्रकाश है, जो भगवान श्री कृष्ण से जो प्रकाश निकल रहा है, और वो जो है उस प्रकाश को ही मानते हैं निराकारवादी की, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण से ही निकल रहा है। लेकिन वो जो है वो इस चीज को, वो उनकी भी बात नहीं मानते, क्योंकि जो प्रकाश है उसके जो प्रकाश का उद्गम है वो भी भगवान श्री कृष्ण है, और जो भगवत गीता है वो प्रकाश है। जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उनके मुख से निकली है, तो उनके द्वारा ही बताई गई है, तो हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए भगवत गीता की। और जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, और बिना किसी संदेह में जो है भगवत जो भगवान की है जो शरणागत होना चाहिए, उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और जो है शंकराचार्य उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, तो उन्होंने जो है उस समय पर शायद बुद्ध जो है बुद्ध धर्म का कुछ ज्यादा प्रचार होगा, तो उन्होंने जो है, क्योंकि वो शास्त्रों को मानते नहीं थे, जैसे शास्त्रों में बलि प्रथा थी, तो इसलिए जो महात्मा बुद्ध आए थे, तो उन्होंने जो है उसको बोला कि शास्त्रों का जो है शास्त्रों को मत पढ़ो, तो उन्होंने अपना ही जो अलग से जो बौद्ध धर्म था उसको चलाया था, कि जो कि शास्त्रों में बलि थी, तो बलि का जो गलत प्रयोग कर रहे थे। तो इसलिए फिर अब जो शंकराचार्य आए, तो उन्होंने जो है अपनी शिक्षाएं दी कि जो भगवान ही परम है, जैसे वेद शास्त्र भगवत गीता, तो उनको दोबारा से मतलब पढ़ने के लिए कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही है ना, मतलब आप बता दो प्रभु जी, ये सब तो इतना ज्ञान मेरे अंदर तो नहीं है कुछ। गौरव प्रभु जी, आप थोड़ा सा बताओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे यही बताया गया, जैसे उल्लू होता है ना, वो प्रकाश होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि उसको वो देखने की इच्छा ही नहीं होती उसको प्रकाश की, वो अपने नेत्रों को बंद रखता है। कहते हैं ना कि सोए हुए के तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके जानबूझ के लेटा हुआ है उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ जो आंख बंद करके जो सोए हुए हैं ना, जानबूझ करके आंख मीच के पड़े हुए हैं, उनको उठाना बहुत मुश्किल है, सोए हुए को तो जगाना आसान है। तो जो ये निराकारवादी और शून्यवादी हैं, जो मानना ही नहीं चाहते भगवान की सत्ता को, तो उनको ज्ञान देने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य ने जो है ये 9 श्लोकों का जो रचना की है, उनको का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेकिन जो उनके कुछ अनुयायी ऐसे भी हैं जो उनकी सत्ता को मानते नहीं, भगवान की सत्ता को, तो यहाँ पे यही बताया गया कि वो उल्लू के समान है, वो अपनी आंखों को बंद रखना चाहते हैं, और जो उनको ज्ञान देने वाले जो तथाकथित गुरु हैं, जो अपने आप को गुरु बताते हैं लेकिन वो वास्तविकता में गुरु नहीं, वो पथभ्रष्टक हैं, वो एक तरह से जो अनुयायियों को अपने पथभ्रष्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे कटाक्ष किया गया है। तो यहाँ तक कि जो बुद्ध के जो शून्य दर्शन, जो कि एक शून्य पे ध्यान लगाने के लिए भगवान बुद्ध ये कहते थे कि शून्य पे ध्यान लगाओ, अपने ध्यान में वो रखो, तो उसको भी भगवान जो ये शंकराचार्य उन्होंने अपने इन श्लोकों के द्वारा उनका भी खंडन कर दिया एक तरह से। तो यहाँ पे यही बताया कि जो भगवान है वो साकार रूप में ही उनके दर्शन करने चाहिए। निराकारवादियों को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो तो बस प्रकाश में खो जाएंगे, प्रकाश के अंदर ही वो रहेंगे। तो जो हमें यही है कि शिक्षा की भगवान के जो साकार रूप की ही हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी माता जी करें आगे 12th चैप्टर शुरू, लेकिन टाइम तो हो गया अभी। टाइम होगा फिर भी, टाइम तो हो गया।